नमस्कार दोस्तों। इससे पहले अपन ने अपने इसी चैनल पर काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं जो कि राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और उनमें पर्वत और पठार आदि इत्यादि से पहले ज्योग्राफी का स्थिति विस्तार आदि डाल रखे हैं, तो आप पहले वाले वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आगे अध्ययन करते हैं। आज पर्वत और पठार के कुछ क्वेश्चन है जो उनको देखने के बाद फिर जलवायु का अध्याय शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? तो अपन देखते हैं, जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो ये उदयपुर के जस्ट ऊपर यानी उत्तरी में और कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है वो है अपने बोराट का पठार। आगे देखते हैं, बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? तो बोराट कहा जाने वाला पठार कहाँ स्थित है? बोराट कहा जाने वाला पठार स्थित है अपने उदयपुर जिले में। आगे बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? घग्गर का मैदान जो कि अपने गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है, ये एकदम सही है। शेखावाटी प्रदेश जो कि आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, ये भी ठीक है। उदयपुर बेसिन, गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन में आती है। और बोराट का पठार रघुनाथगढ़ तो 1, 2 और 3 सही है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि रघुनाथगढ़ तो सीकर के अंदर आता है, अपने सीकर के अंदर आता है रघुनाथगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार दूसरा ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है अपने सिरोही वाला। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो ये देखिए महिला पर्यवेक्षक में, जैसे मैंने भी कहा था कि अगला ही क्वेश्चन है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है बोराट का लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार स्थित है जैसमंद के पूर्व में। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो राजस्थान में उपरमाल के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? उपरमाल वाला कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसमें कुछ भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है लेकिन इसमें नहीं दर्शाया गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। ये एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग शामिल होते हैं। JEN के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि उपरमाल क्या है या उपरमाल है? तो उपरमाल है हाड़ौती का पठारी भाग। हाड़ौती पठार का एक भाग है उपरमाल, जो कि चित्तौड़गढ़ के उत्तर से लेकर के टोंक तक फैला हुआ है, जिसमें भीलवाड़ा, बिजोलिया ये क्षेत्र आते हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया यानी भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार कहलाता है, तो वो है उपरमाल का पठार। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है? कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो भीलवाड़ा आता है, कोटा भी आता है, चित्तौड़ भी आता है, लेकिन ये नहीं आता अपने अजमेर पाली नहीं आता है। उपरमाल क्या है? उपरमाल क्या है? तो उपरमाल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो जो अपना चित्तौड़गढ़ है वो किसके ऊपर स्थित है? वो मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। आगे बात करते हैं, मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग है जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, मेसा के पठार में। आगे बात कर लेते हैं, बरदर्रा या बारदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जब आप अजमेर से ब्यावर की तरफ जाते हो तो बरदर्रा आता है। सुरा घाट, शिवपुरी घाट। अब अजमेर के दर्रे को याद रखने का आसान तरीका यह है कि भाई अजमेर में पुष्कर है, और पुष्कर जो कि देवताओं की नगरी कहा जाता है, तो इससे अपन ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि अजमेर के जो दर्रे हैं उनमें एक तो पकेरिया है, पावरिया, एक शिवपुर यानी शिव जी का स्थान शिवपुर है, एक सुरा घाट, शिव घाट और सुरा घाट, ये है अजमेर के कुछ दर्रे। आगे बात करते हैं, बरदर्रा सुरा घाट कहाँ स्थित है? बरदर्रा कहाँ स्थित है? तो बरदर्रा कहाँ स्थित है? अपने मध्य अरावली में, जो कि अजमेर में जब ब्यावर की तरफ जाते हैं अजमेर से तब आता है बरदर्रा। सुरा घाट एवं शिवपुरी घाट कहाँ स्थित है? तो मैंने ये बता दिया आपको, सुरा घाट एवं शिवपुरी घाट
मध्य अरावली, मध्य अरावली यानी वही है अजमेर वाला क्षेत्र। अरावली की सबसे कम ऊंचाई है मध्य अरावली में। बर, पवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है, तो ये सभी दर्रे हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली जो है उसको पार करने वाला दर्रा नहीं है, यानी कि ये दर्रा दक्षिणी अरावली के अंदर नहीं आता है, यानी उत्तरी अरावली या मध्य अरावली के अंदर आता है। तो ऐसा दर्रा है अरनिया दर्रा। देसूरी जो कि पाली में है, सोमेश्वर, देसूरी, ये हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा जैसे सिरोही उदयपुर के बीच में हाथीगुड़ा आता है, ये दर्रे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में ये था कामली घाट, घोरम घाट, ये जो घाट वाले दर्रे हैं ये राजसमंद में अधिक आते हैं। कामली घाट है, घोरम घाट है, जिरावड़ा की नाल है जिसे पगलिया नाल कहते हैं, ये मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य वाला जो दर्रा है इसे जिरावल की नाल कहते हैं। और सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा स्थित है। उदयपुर, उदयपुर और सिरोही के मध्य जो आता है वो हाथी दर्रा यानी हाथीगुड़ा, और फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देबारी की नाल स्थित है। सोमेश्वर और देसूरी की नाल पाली में स्थित है। तो सोमेश्वर और देसूरी कहाँ स्थित है? पाली में। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? यानी अपने को यह देखना है कि भाई राजस्थान में पठार जो है उनका क्रम क्या है, राजस्थान में पठारों का क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व है। जैसे अपन यूँ देखते हैं राजस्थान को नक्शे, तो पश्चिम इधर से इस तरफ पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है अपने को। तो भाई कि भाई हाड़ौती का पठार कहाँ था? हाड़ौती का पठार सबसे अंतिम में यहाँ आता है, तो ये नहीं होगा। पश्चिम पहले शुरुआत में अपने को पश्चिम वाला देखना है। हाड़ौती का पठार आएगा नहीं तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कट हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं भोराट का पठार, तो भोराट का पठार आता है। फिर लसाड़िया का पठार, उदयपुर वाले सीमा क्षेत्र में लसाड़िया का पठार आता है। और फिर आता है अपने ऊपर माल का पठार जो कि भिलवाड़ा में आता है। फिर हाड़ौती पठार आता है कोटा में आता है। सबसे पहले भोराट का आता है, फिर लसाड़िया उदयपुर में आता है। उससे जस्ट आगे अपन देखते हैं कि भिलवाड़ा का आता है और फिर हाड़ौती वाला पठार आता है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ, थानागाजी, अलवर। उदयनाथ, थानागाजी पहाड़ियाँ हैं, अलवर में स्थित हैं। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। पहाड़ियाँ और पर्वतमाला दोनों को सुमेलित करना है। तो जैसे मालखेत सिरोही में है, और मालखेत सिरोही में है तो सिरोही कहाँ पे स्थित है? नागपानी, नागपानी अपने उदयपुर में आती है, दक्षिण अरावली में आती है नागपानी। मालखेत सिरोही में आती है, सिरोही क्या सॉरी सीकर में आती है। मालखेत ये सब सीकर में आती है। मालखेत सीकर, सीकर यानी कि उत्तरी अरावली। नागपानी, नागपानी यानी कि दक्षिण अरावली उदयपुर में आती है। और बिलाली, और ये जयपुर में आती है। बिलाली वाली पहाड़ी जो बिलाली जयपुर में आती है। बिलाली यानी कि उत्तरी अरावली जयपुर में आती है। और नागपाड़ अपने अजमेर में आता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तरी अरावली, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब सुमेलित करना है, उत्तरी अरावली के अंदर कौन सा आता है? तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, जो उत्तरी अरावली के अंदर ही आता है। जैसे रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली में आता है। मध्य अरावली, मध्य अरावली का है टोटगढ़ या मोरामजी, सबसे ऊंचा यही है, 933 लगभग है इसकी ऊंचाई। फिर आता है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली सत्तूर है, जो सत्तूर तो बूंदी में स्थित है। सत्तूर क्या है? बूंदी में स्थित है। और हाड़ौती प्रदेश में आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा राजसमंद वाला। हाड़ौती में आएगा अपने सत्तूर, और दक्षिण अरावली में आएगा अपने दिलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये एक नया क्वेश्चन है जो भी आया भी था एग्जाम में, कि 2021 में विश्व के क्रिएटर को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने बाड़ा के रामगढ़ क्रिएटर, ये एग्ज़ाम आया हुआ है बाड़ा के रामगढ़ क्रिएटर को, ये शायद वीडियो का एग्ज़ाम आया हुआ था, विश्व भू विरासत के 200वें क्रिएटर के रूप में मान्यता दी है। ये देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रिएटर है। इसीलिए करंट में पूछा गया था कि भाई राजस्थान का पहला क्रिएटर कौन सा है, तो वो है रामगढ़ बाड़ा वाला क्रिएटर। आगे अपन आ गए हैं नए टॉपिक में, जलवायु। अपन 4 टॉपिक इससे अच्छे रूप से अध्ययन कर लिए हैं। अपन क्रम वाइज आगे अध्ययन करते जा रहे थे। अब है अपने नया टॉपिक है जलवायु। तो नॉर्मल है, राजस्थान का जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सामान्य रूप से सेकंड ग्रेड एसएससी में आया हुआ 2011 में, तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश BSHW, और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और आर्द्र जलवायु प्रदेश, और अति आर्द्र यानी कि AW। 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सामान्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है।
कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो वो है तापमान। तापमान के अलावा दो चीज़ें हैं, समुद्र तल से दूरी और तापमान, दोनों हैं। तो इसमें ऑप्शन में दूरी तो है, दूरी भी डाल रखा है, लेकिन तापमान सर्वाधिक प्रभावित करता है। जब दोनों ऑप्शन में हो, समुद्र से दूरी और तापमान, तो आपको तापमान ही चूज करना है, क्योंकि ये उत्तर मान रखा है पहले, पशुधन सहायक में आया हुआ है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है तापमान। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, महासागरीय भागों से दूरी, यानी ये सभी कारक है जो प्रभावित करते हैं। लेकिन जब ऐसा ऑप्शन आए जब, तो उसमें आपको तापमान ही चूज करना है। भागों से दूरी भी प्रभावित करती है, अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, लेकिन तापमान सबसे इम्पोर्टेंट है। और समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक प्रभावित करती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इन सब में महत्वपूर्ण है तापमान और मरुस्थल। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। अब अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना। रेत की एक खासियत है कि सबसे तेज़ी से गर्म होती है, और जब जैसे ही रात होने को लगती है ये सबसे जल्दी वापस ठंडी भी हो जाती है। इसी प्रकार चूरू का जो तापमान है उसमें सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। सर्वाधिक तापमान अंतर अपने चूरू का है, क्योंकि जल्दी से अपने तापमान जो है इसमें गर्म हो जाता है रेत, और शाम को वापस ठंडी हो जाती है जल्दी से, इसीलिए तापांतर सर्वाधिक प्रभावित करता है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अक्षांशीय, अपन ने अभी भी पढ़ा था, अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है। देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अक्षांशीय स्थिति है वो सर्वाधिक प्रभावित करती है। आपको पता नहीं होगा कि ये जैसे अपनी ग्लोब है, तो इसके ऊपर जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो होती है अक्षांश। तो अक्षांश जैसे अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने कर्क रेखा है जो वो प्रभावित करती है। 21 जून को सूर्य सीधा इस पर चमकता है, तो सूर्य का प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे अपने जून का महीना आता है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने लग जाता है। और अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं, ये सभी प्रभावित करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो भाई कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा किस कारणों से होती है? तो वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, इसमें अवस्थिति के कारण होता है, या फिर अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश इस कारण होती है, या भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र है, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति है। तो इसमें है कि भाई कि ये सभी कारण थोड़े थोड़े प्रभावित करते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश भी प्रभावित करता है, अति उष्ण भी करता है, भारतीय मानसून भी करता है, लेकिन प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि मूल अंशदायी कारण क्या है? तो मूल अंशदायी कारण है अपने अरावली पर्वत की दिक् स्थिति, यानी कि बीच में एकदम आड़ी रेखा की तरह आ जाता है, तो इधर से जो मानसून आता है वो इसे टकराकर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात करता है और पश्चिमी क्षेत्र में उसे जाने नहीं देता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिला आते हैं? तो अति आर्द्र के अंदर आप आते हैं बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, ये आते हैं। झालावाड़ में सर्वाधिक बरसात होती है, जैसे अपने बांसवाड़ा में सर्वाधिक बरसात होती है, और सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ में मौजूद होती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो जून महीने में होती है, स्पष्ट है ये तो। आगे बात करते हैं अपन। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। RS मेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता राजस्थान में सर्वाधिक है। वर्षा में विषमता देखने को मिलती है। अपने पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। पूर्वी क्षेत्र में भी जैसे झालावाड़ में आर्द्रता सर्वाधिक होती है। वर्षा की अनिश्चितता या अनियमितता से असमानता, राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं पर 5 सेंटीमीटर भी नहीं होती है। वर्षा की अनियमितता राज्य में सर्वाधिक है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि राजस्थान की जलवायु जो दशाएं हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है? बिल्कुल नहीं, तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त तो है ही नहीं। फिर राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की, अपने राज्य की जलवायु है उष्ण शुष्क ना होकर के उष्ण आर्द्र है।
दोनों प्रकार से प्रभावित जाती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है, तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, तो बिल्कुल है। तापमान की तो चरम सीमा, सर्वाधिक तापमान राजस्थान में ही होता है, लगभग अभी 46 डिग्री 48 डिग्री तक चला जाता है। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाता है। उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं है, शुष्क उष्ण आर्द्र प्रकार की है। राजस्थान वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो वर्षा की मात्रा नहीं बढ़ती है, वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। वर्षा अपने इधर जाती है, जैसे यहाँ झालावाड़ है, यहाँ बीकानेर है, जैसलमेर है, तो झालावाड़ में सर्वाधिक होती है, फिर जैसलमेर बीकानेर में कम होती है, तो घटती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो उष्ण आर्द्र प्रकार की है, मैंने बता दिया था ऊपर आपको। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, तो अपने जो माउंट होती है ये अपने कैरिबियन सागर से आती है, भूमध्य सागर, जो इसे अपन भूमध्य सागरीय चक्रवातों से जो हवाएं आती हैं वो है जिसे अपन गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि जो अपनी जो फसल होती है गेहूँ आदि फसल, इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, इसीलिए अपन इनको सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने राजस्थान में कई क्वेश्चन आया है कि भाई गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें किन्हें कहा जाता है, जो सर्दी में आने वाली जो बरसात होती है जिसे हम अपनी भाषा में माउट कहते हैं, तो उसे अपन गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है, तो ये अपने भूमध्य सागरीय चक्रवात हवाओं के कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं इनको, पश्चिमी विक्षोभ। जैसे ये अपना इंडिया है और यहाँ राजस्थान है, ये इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम है, तो ये इधर भूमध्य सागर यहाँ होता है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण अपने यहाँ पर बरसात होती है। माउट क्या है? माउट क्या है? तो माउट क्या है भाई, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है और पश्चिमी विक्षोभों का ये प्रदान करती है अपने को, और इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें कहा जाता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है तो भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, किन कारणों से होती है शीतकालीन वर्षा? वही है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभों से होती है। आगे यही प्रश्न है, राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा किन फसल के लिए वरदान मानी जाती है या गोल्डन ड्रॉप्स सुनहरी बूंदें कही जाती है? तो वो है गेहूँ। गेहूँ के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती है? तो गेहूँ होती है। जो सर्दी की फसलें हैं वो बिल्कुल प्रभावित होती हैं, और जो रबी की फसलें हैं वो प्रभावित होती हैं, लेकिन खरीफ की फसल नहीं होती। खरीफ माता अपने कपास ये नहीं होता है, बाकी सरसों प्रभावित होती है, चना होता है, गेहूँ होता है, लेकिन कपास नहीं होता है। माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो चना है, गेहूँ है, मूंगफली है, मक्का है, लेकिन चना है, गेहूँ भी है और सरसों भी है, लेकिन मक्का और मूंगफली नहीं है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल है वो प्रभावित नहीं है, बाकी रबी वाली फसलें हैं वो प्रभावित होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। सर्दी में वर्षा मुख्यतः किन कारणों से होती है? तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से या पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवाती हवाएं कह सकते हैं, उनसे होती है। और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है? तो सर्दियों का महीना, जैसे अनुमान लगा सकते हैं अपन, अप्रैल महीने में तो होगा नहीं, गर्मी के टाइम होता है। जुलाई में बरसात शुरू होती है, जुलाई में होगा नहीं, अगस्त में होगा नहीं, सितंबर और अक्टूबर में होगा नहीं। भयंकर सर्दी में होती है तो दिसंबर और जनवरी के अंदर ही बरसात